क्या आपने कभी सोचा है कि आप पूरी जिंदगी मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो, लेकिन फिर भी कभी पैसा टिकता ही नहीं। कभी लोन, कभी इमरजेंसी, कभी कोई अलग ही टेंशन। कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पैसा कैसे कमाना है ये तो सिखाया गया है, मगर इस पैसे को कैसे सही तरीके से संभालना है, इसे कैसे बढ़ाना है, ये हमें कभी नहीं सिखाया गया। तो पैसे को सही तरीके से संभालने की और इसे बढ़ाने की इसी कला को कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई कहीं गलत जगह ना चली जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो स्कूल में हमें कभी भी सिखाया नहीं गया, मगर लाइफ में सबसे ज्यादा हमें वही काम आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की। चाहे आप सैलराइड हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप फार्मर हो, चाहे आप फ्रीलांसर हो, या चाहे आप एनआरआई हो, फाइनेंशियल लिटरेसी हर इंसान के लिए जरूरी होती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये फाइनेंशियल लिटरेसी होती क्या है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसों की सही समझ रखना, ये समझना, ये जानना कि पैसा काम कैसे करता है। फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऑनगोइंग बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है जिसमें आप अलग अलग स्किल्स को सीख पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले आप सीख पाएंगे इनकम और एक्सपेंस की क्लियर अंडरस्टैंडिंग को। मतलब कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूं, उसके सामने मेरा कितना पैसा खर्च हो रहा है। एक एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए मैं कमा रहा हूं 100 रुपए और उसके सामने मेरे खर्च हो रहे 120 रुपए। तो ये इनकम और एक्सपेंस की क्लियर अंडरस्टैंडिंग को आप समझ पाएंगे। दूसरा, आप सीख पाएंगे बजटिंग करना, यानी कि बजट बनाना। बजट बनाने का मतलब ये होता है कि आप अपनी इनकम को पहले से ही प्लान कर लेते हो कि मेरी इतनी इनकम आने वाली है, इसमें से मैं इतना पैसा बचाऊंगा और इतना पैसा मैं खर्च करूंगा। अभी इससे फायदा ये होगा कि पैसा कंट्रोल में रहेगा और मंथ के आखिर में टेंशन नहीं रहेगा। तीसरा, आप सीख पाएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग्स, यानी बचत करने का महत्व। क्योंकि इनकम चाहे कितनी भी हो, अगर बचत नहीं तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं। बचत ही वो आदत है जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएगी। चौथा, आप सीख पाएंगे लोन मैनेजमेंट को। लोन मैनेजमेंट का मतलब है कौन सी लोन को कब लेना। और मान लो आपके पास पहले से ही 3 या 4 अलग अलग प्रकार की लोन है और आपके पास कुछ फंड आता है और आपको लोन बंद करनी है, तो सबसे पहले कौन सी लोन को बंद करना, ये भी आप सीख पाएंगे। पांचवा, आप जान पाएंगे कि अपने आप को कैसे इंश्योर करना है, क्योंकि एज अ अर्निंग पर्सन आपकी पूरी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड है। तो भगवान ना करे फ्यूचर में आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को आपकी एब्सेंस में किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इसीलिए आपको अपने आप को इंश्योर भी करना पड़ेगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। दूसरा, आप अपनी फैमिली को कैसे मेडिकली कवर कर पाओगे, ये भी आपको जानने को मिलेगा। इसके बाद आप जान पाओगे कि मार्केट में तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन पड़े हैं, मगर इनमें से मेरे लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, ये भी आप जान पाएंगे। और लास्टली, आप ये भी जान पाएंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉड से कैसे बचा जाए। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त है, एक है रमेश और एक है सुरेश। दोनों की इनकम सेम है, मगर जहां रमेश ने पैसों को कैसे संभालना है, उन्हें कैसे बढ़ाना है, कैसे मैनेज करना है, इसे सीखा और भविष्य में जो जो उनके निश्चित खर्चे आने वाले हैं उनके लिए पहले से ही प्लानिंग करते हुए थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू किया, सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू किया। वहीं सुरेश ने इन सब चीजों पे ध्यान न देते हुए सारे पैसों को वो खर्च कर देता है, ईएमआई में फंस जाता है, बेफिजूल के क्रेडिट कार्ड खर्च कर देता है। तो 10 साल के बाद जहां रमेश के पास अपने फ्यूचर को लेके एक प्रॉपर प्लानिंग होगी और उस प्लानिंग के लिए उनके पास एक सही फंड होगा, वहीं सुरेश के पास तब भी अपनी इनकम के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो दोनों के बीच में फर्क क्या था? दोनों के बीच में फर्क इनकम का नहीं, फर्क था नॉलेज का। रमेश ने पैसे को कैसे संभालना है और कैसे बढ़ाना है, इसकी कला को सीखा। तो चलिए जानते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी आखिर जरूरी क्यों है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है क्योंकि आप सही तरीके से मनी मैनेजमेंट कर पाए। क्योंकि पैसा कमाना जरूरी है,
लेकिन उसे समझदारी से खर्च करना और उसे बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। दूसरा, लोन और क्रेडिट कार्ड के जाल से बचना, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज न होने के कारण लोग अननेसेसरी लोन और ईएमआई में फंस जाते हैं। तीसरा, इमरजेंसी सिचुएशन में मदद मिलती है, क्योंकि अगर समय रहते इमरजेंसी फंड बना लिया जाए तो बीमारी जैसी स्थिति में और इनकम बंद होने जैसी स्थिति में मदद मिलती है। चौथा, फ्यूचर सिक्योरिटी और रिटायरमेंट प्लानिंग, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी आपको जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करने, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट लेने में और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में मदद करती है। और आखिर में मेंटल पीस, क्योंकि पैसा जब कंट्रोल में होता है तो जिंदगी आसान लगती है, तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको पता है कि आज के समय की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कि हमें स्कूल में साइंस, अलजेब्रा, हिस्ट्री ये सब तो पढ़ाया जाता है, मगर पैसे को कैसे संभालना है ये नहीं सिखाया जाता। और इसी के कारण लाखों लोग अच्छे पैसे कमाने के बावजूद भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाते। तो आप भी चाहते हैं कि आपकी इनकम सिर्फ खर्चों में ना जाए और आप भी सीखना चाहते हैं कि पैसे को कैसे संभालना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ हम बजट कैसे बनाना है, अपने लिए सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को कैसे चूज करना है, बचत की आदत कैसे डेवलप करनी है, क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग कैसे करना है, लोन को कैसे मैनेज करना है, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट पे डिटेल में और बहुत ही आसान भाषा में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि फाइनेंशियल लिटरेसी आपको क्यों जरूरी लगती है, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भेजिए ताकि वो लोग भी पैसे को समझदारी से इस्तेमाल कर सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। मैं हूं निशांत और मैं आपको पैसे को सिक्योर करने में, उन्हें ग्रो करने में और आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करता रहूंगा, आपको गाइड करता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।